श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई। लोगों ने छीन छीन करके सामान बचाया और उन्होंने बचे हुए सामान को अग्नि में ही डाल दिया। कि प्रभु ये भक्त का भवन है, इसमें भगवान को छोड़ के दूसरा आए कौन सकता है? या तो भगवान आवेंगे या भगवान के भक्त आवेंगे। तो हरि हरिदास का तो स्वागत है, लो महाराज और लो और लो और लो। बोले ये सोता तो है ही नहीं ये नामदेव है, पूरी रात कीर्तन करता है, भजन करता है, लगता गर्मी चढ़ गई दिमाग में है। बचे खुचे सामान को भी इसने जला दिया। अब ये हाहा खाएगा कि हमको कुछ दे दो, तो न तो इसको कोई सामग्री सामान हम लोग देंगे और ना ही इसका भवन बनाएंगे, ना ही इसका छप्पर छाएंगे। पूरे गांव ने पंचायत करके फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया, नामदेव जी की सहायता कोई नहीं करेगा। अब खुले आकाश के नीचे बैठे थे, रात हो गई। ठाकुर जी श्री पंढरीनाथ भगवान रुक्मिणी जी के सहित एक सामान्य मजदूर के वेश में भगवान पधारे। भगत जी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। वाह, कैसे आपका, कैसे खुले में बैठे हैं? सब जल गया, लगता आग लग गई। बोले हाँ। सब सामान भी जल गया? बोले हाँ, जल नहीं गया, भगवान ने सब स्वीकार कर लिया है। तो आप इसको बनाएंगे नहीं? तो नामदेव जी हंसने लगे। बोले बंद जगह में भजन ठीक नहीं होता था, पंढरीनाथ की इच्छा के खुले में बैठ के भजन करें। छोटी छत थी, अब बहुत बड़ी छत हो गई। छप्पर की छत छोटी थी, अब अनंत आकाश की छाया हो गई। भगवान पंढरीनाथ की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। तो खुले में ही रहेंगे? बोले हाँ। तो इसको छप्पर नहीं छाएंगे? बोले छप्पर कहाँ से छाएंगे, गांव के लोगों ने तो कह रखा है कि हम लोग तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो भगवान बोले कि हम तो धंधे की तलाश में घूम रहे हैं, हमको काम चाहिए, यही काम हमारा ही काम है, छप्पर छाने का काम हमारा है। तो नामदेव जी बोले छप्पर तो आप छा दोगे, अच्छी बात है, पर आप कहोगे कि पहले सामान लाओ, बांस लाओ, बल्ली लाओ, फूस लाओ, रस्सी लाओ। तो मेरे पास तो वो भी व्यवस्था नहीं कि मैं कुछ हाट से बाजार से ला करके आपको दे सकूं। फिर आप बनाने के बाद कहोगे कि हमारी मजदूरी लाओ, तो वो भी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। इसलिए आप कष्ट न करें और कहीं देख लें, हम तो ऐसे ही राम राम करेंगे। ठाकुर जी बोले नामदेव जी, माल भी हम आपसे नहीं मांगेंगे, सब मटेरियल हमारे पास पहले से पड़ा है। खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं लगाना है, लगा देंगे। और ये हमारी जो गृहिणी है ना, ये लिपाई पुताई में बहुत कुशल है, बहुत बढ़िया लीप पोत कर इसको बढ़िया कर देगी घर को, हम छप्पर छा देंगे। सारी व्यवस्था हो जाएगी और हम आपसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। नामदेव जी बोले ये तो ठीक नहीं है, फिर कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, हमारे पास है नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं। बोले नहीं नहीं, आप देना ही चाहते हैं हमको, तो हमने सुना है आप बहुत सुंदर सुंदर अभंग गाते हैं, भजन गाते हैं, तो कुछ गाकर हमको सुना देना, तो हम सोच लेंगे कि हमारी मजदूरी पूरी हो गई। नामदेव जी को तो प्रसन्नता होगी। बोले एक दो अभंग क्या, हम तो पूरी रात भर वही सुनाते रहेंगे, आप करते रहो, हम आपको सुनाते रहेंगे। इसमें तो कोई क्या कंजूसी और काम ही क्या करना है, विठल के गुण गाना है। ठाकुर जी तो ठाकुर जी, जिनके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, वो भगवान स्वयं अपने करकमल से सेवा करें और नामदेव जी का छप्पर न बने, ये कैसे संभव है? महाराज बहुत सुंदर छप्पर ठाकुर जी ने छा दिया। लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने लिपाई पुताई, साक्षात भगवती महालक्ष्मी अपने करकमल से लीपे पोते, उसकी शोभा का क्या कहना है।
सारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ठाकुर जी ने सेवा की है और ठाकुर जी कृतार्थ करके दर्शन दे करके ठाकुर जी तो चले गए, अंतर्धान हो गए। अब प्रातः काल सब लोग आए, नामदेव जी के घर को देखा तो ये हुआ क्या, हम जग रहे हैं कि सो रहे हैं, कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। ऐसा बढ़िया घर, ऐसा बढ़िया छप्पर तो पहले भी नहीं था, और जितना सामान जला था उससे कई गुना अधिक सामान और खूब एकदम चकाचक पूरा घर भर गया। ये हो कैसे गया? अरे इतना काम होने में 10-5 दिन लगना चाहिए था, एक रात के भीतर सारा नक्शा बदल गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तो नामदेव जी से कहा कि किन यह छान छवाई, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा, किन यह छान छवाई। पड़ोसी पूछने लगे कि छान किसने छवा दी, कोई भगत चेत गया जजमान, ऐसा कैसे हो गया? नामदेव जी ने कहा कि जो छान छाने वाला है वो अलौकिक है, उसका पता ठिकाना हम बता नहीं सकते आपको, वो विलक्षण है वो। अच्छा, तो हम भी उसको बुलाओ, हम भी उससे ऐसा ही छान छवाना चाहते, हमारा ही छान पुराना हो गया, छप्पर पुराना हो गया। नामदेव जी बोले उस विलक्षण छप्पर छाने वाले को यदि बुलाना है तो पहले घर में आग लगानी पड़ेगी, बचे कुचे सामान को भी उसी में स्वाहा करना पड़ेगा, तो भले ही वो आ जाए। तो लोग बड़े साहसी थे, अरे बोलो इतना बढ़िया बन जाए और एक रात में ही बन जाए और सामग्री भी अधिक से अधिक आ जाए तो आग लगाने में क्या घाटा है, लगा देंगे आग। नामदेव जी बोले तो फिर तुम उसकी मजदूरी नहीं चुका पाओगे। क्यों नहीं चुका पाएंगे? तोते अधिक मजूरी दई हूं, तुमने जो मजूरी दी है उससे ज्यादा मजदूरी हम देंगे, बुलाओ तो सही उस छप्पर छाने वाले को। नामदेव जी ने कहा बैठिया प्रीति मजूरी मांगे। वो जो बैठिया है ना उसको प्रेम की मजदूरी चाहिए, और वह प्रेम तुम्हारे पास है नहीं, तुम क्या मजदूरी दोगे? सबके नेत्र सजल हो गए। वो छप्पर छाने वाला कोई दूसरा नहीं था, साक्षात पंढरीनाथ प्रभु ही छप्पर छाने के लिए पधारे। बैर और के कहा सरे, सब जग बैरी हो जाए तो भी भक्त का कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। ठाकुर जी खुद छप्पर छाने आ जाएंगे। इसलिए भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं, तही बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपने हूं जीवन लह विश्राम। इसलिए जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। अब जो पे कृपा ये क्यों कहा? यदि कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा है तो यदि तो जो है जहां शंका संदेह होती है वहां यदि लगा दी, यदि ऐसा हो जाए इसका मतलब हो न हो। तो भगवान तो कृपा सागर हैं, करुणा सागर हैं। विनय पत्रिका में ही गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान की मूर्ति कृपामयी है। तो कृपा सागर, कृपा मूर्ति, करुणा निधान भगवान की कृपा करुणा में यदि क्यों लगाया जाए? जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, यदि कृपा है, ऐसा क्यों? कृपा तो है ही है। ये आशय गोस्वामी जी का नहीं है। गोस्वामी जी का आशय है कि संसार के सभी प्राणियों पर भगवान की समान कृपा है। अब देखो, भगवान की कृपा है हम सबको धरती बैठने के लिए मिली है। भगवान ये विधान बना दें कि जो हमारे भगत होंगे वही इस पे रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, तो महाराज कितने लोग बचेंगे? हम क्या भगत हैं?
ईमानदारी से अपने बारे में सोचें, भक्त का कोई लक्षण नहीं है। तब तो महाराज महाप्रलय के बिना महाप्रलय हो जाएगा। भगवान ऐसा विधान बना दें कि केवल हमारे विशुद्ध भगत ही भगत यहां रहेंगे, कोई भीड़ भाड़ की हमें जरूरत नहीं है, सारी धरती सूनी हो जाएगी महाराज। हम भी अपने को भक्त माने बैठे, पर हम भक्त नहीं हैं। भक्त का कोई लक्षण हमारे जीवन में नहीं है। हम कैसे अहंकार करें कि हम भक्त हैं। इस धरती पर सब स्थिर हैं, टिके हुए हैं, ये कृपा सब पर है कि नहीं? भगवान कहें कि हम सूर्य चंद्र का प्रकाश अपने भक्तों को ही देंगे, सबको नहीं देंगे, तो बात बनेगी? आस्तिक नास्तिक पापात्मा पुण्यात्मा सबको समान रूप से सूर्य चंद्र का प्रकाश प्राप्त है कि नहीं? सबको जल अग्नि वायु आदि की सुविधा प्राप्त है कि नहीं? सबको अन्न आदि की सुविधा प्राप्त है कि नहीं? भगवान भेद करते ही नहीं। भगवान की सामान्य कृपा तो संसार के सभी प्राणियों पर है, नास्तिक से नास्तिक प्राणियों पर भी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना आधे क्षण भी कोई जीवित नहीं रह सकता। आस्तिक भक्त नहीं, नास्तिक भी जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, वह भी भगवान की कृपा के बिना आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। सभी प्राणियों पर भगवान की अनंत कृपा है, अपार कृपा है, समान कृपा है, उसमें भेदभाव नहीं है। इसलिए महाराज जी हमारे यहां लिखा है, वैष्णव ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है, पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवति। क्या लिखा है? पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवति। मेघ के समान कृपा की प्रवृत्ति होती है। बादल जब बरसने लग जाता है तो अपनी वर्षा में वो भेद नहीं करता है। जिस ऊसर बंजर में घास भी पैदा नहीं होती, उस ऊसर बंजर में भी बरसता है। जिस समुद्र में जल की आवश्यकता ही नहीं, वहां भी बरसता है। नदियों सरोवरों के ऊपर भी बरसता है। जिस पर्वत शिखर पर टिकता ही नहीं पानी, बह के नीचे आ जाता, उस पर भी बरसता है। पत्थर पे क्या पैदा होगा, वहां क्यों बरसे? पवित्र स्थान पर बरसता है, अपवित्र स्थान पर भी बरसता है। मलमूत्र त्याग किया, वहां भी बरसता है। जब बरसता है तो बरसता ही है, फिर भेद शून्य होकर के बरसता है। ऐसे ही भगवान की कृपा, भगवत स्वरूप संतों की कृपा सब जीवों पर बरसती है, भेद रहित होकर के बरसती है, सबके ऊपर बरसती है। इसलिए उसकी उनकी कृपा में यदि लगाना ठीक नहीं है, पर यहां यदि लगाया, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की। ये इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया कृपा तो सभी जीवों पर है, पर उस कृपा की अनुभूति विमुख प्राणी को नहीं होती है, सन्मुख जीव को ही होती है। यदि कोई भाग्यशाली सन्मुख जीव भगवान की कृपा का अनुभव करे तो उसे कृपा के आश्रय से, कृपा के सहारे से निर्भय और निश्चिंत हो जाना चाहिए। उसका कहीं भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसका कोई अनिष्ट होने वाला नहीं है। कृपा की अनुभूति सबको नहीं होती। विमुख प्राणी पर भी कृपा होती महाराज जी, पर विमुख को कृपा की अनुभूति नहीं होती। और जो हरिगुरु संतों के सन्मुख होते हैं, उनको प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुभव होता है।
वे कृपा के चिंतन में डूबे रहते हैं, कृपा के चिंतन में सराबोर रहते हैं। खूब जोर का पानी बरस रहा है और आपके आंगन के चौक में बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है, औंधा मुंह, भगोना, बाल्टी, लोटा उल्टा रखा है, तो चाहे जितना पानी बरसे उसमें एक बूंद भी नहीं जाएगा, क्योंकि औंधा पड़ा है। और उसी पात्र को जो औंधा पड़ा हुआ था उसको आपने सीधा कर दिया, उल्टे को सीधा कर दिया, उल्टे को उल्टा कर दिया, तो वो बरसता हुआ पानी केवल उसमें बरसेगा ही नहीं, लबालब भर जाएगा, और उसके बाद भी बरस रहा है तो के फिर छलकने लग जाएगा, उससे बहने लग जाएगा। ये संत सदगुरुदेव और कोई काम नहीं करते, यही काम करते हैं। हम लोग तो ठाकुर जी की तरफ पीठ किए हुए हैं, भोगों की और संसार की ओर औंधा मुंह करके पड़े हैं। ये समर्थ संत सदगुरुदेव हम जीव रूपी पात्रों को जो उल्टे पड़े हुए हैं इनको ठाकुर जी के सन्मुख कर देते हैं। जब जीव ठाकुर जी के सन्मुख हो जाता है तो उसको प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। विमुख प्राणी कृपा का अनुभव नहीं करते, सन्मुख प्राणी निरंतर कृपा का अनुभव करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में तो कृपा का अनुभव करते ही हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे कृपा का अनुभव करते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा का अनुभव करते हैं। और बिल्कुल पक्की सच्ची बात है, प्रतिकूल परिस्थितियां भगवान की विशेष कृपा की अनुभूति कराने के लिए ही आती हैं। और हम ये समझ लें कि भगवान की कृपा हो रही इस रूप में, तो हमको दुख होगा, हमें कष्ट होगा, हमें भय होगा, उद्वेग होगा, चिंता बिल्कुल नहीं होगी, प्रसन्नता रहेगी। महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते थे, पंडित जी महाराज का दृष्टांत। एक राजा का मंत्री था, वो बड़ा भक्त हृदय था। भक्तों की भाषा ही अलग होती है, तो उसको अभ्यास में था। प्रभु के सभी विधान मंगलमय हैं, जो हुआ भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ठीक ही हुआ, राम कृपा से ठीक हुआ, अच्छा हुआ। भगवान का विधान बुरा कैसे होगा, अच्छा हुआ। एक दिन राजा गन्ना चूस रहा था, उसकी उंगली चिर गई राजा की। गन्ना चूसते चूसते कई बार ऐसा होता है फांस लग जाती है, फांस लग गई, उसकी उंगली कट गई राजा की, उसमें से रक्त निकल आया। लोग तो कह रहे थे लाओ लाओ कपड़ा लाओ, पट्टी लाओ, मलम पट्टी करो। मंत्री का स्वभाव था, वो भक्त था, उसके मुंह से निकल गया। अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से जो हुआ ठीक ही हुआ। वाह, भगवान की बड़ी कृपा है। राजा के कान में शब्द पड़ा, बोले मेरी उंगलियां कट गई और तेरी कृपा का अनुभव हो रहा है। राजा नाराज हो गया। राजा ने कहा कि इसको कृपा का अनुभव तो पीछे इससे बात करेंगे, इसको कठोर कारागार में डाल दो। राजा की आज्ञा इस सर्वोपरि होती थी। मंत्री जी बेचारे पदच्युत तो हो ही गए, जेल में और चले गए। राजा की तो खैर उंगली कट गई थी, ठीक हो गई, पर चिन्ह तो था कटी हुई उंगली का। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, और शिकार खेलने गया तो वहां भटक गया जंगल में, और 7 के सिपाही सैनिक छूट गए और राजा को वहां के जंगली लोगों ने पकड़ लिया। वो पकड़ने का कारण यह था कि वो सब
तामसी पूजा करने वाले थे, देवी के नाम से किसी मनुष्य को बलि देने के लिए पकड़ के रखा था। वो मनुष्य चकमा देकर भाग गया, वो छूट गया। अब उनको किसी आदमी की जरूरत थी नरबली के लिए, राजा मिल गया, पकड़ो इसको ले चलो। इसको जैसे ही ले गए, स्नान ध्यान कराया, देवी के सामने बिठाया, तो उन भीलों का जो पुरोहित था, जंगलियों का, उन्होंने कहा देखो इसके कोई शरीर में अंग भंग तो नहीं है, घाव तो नहीं कहीं शरीर में। तो उंगलियां कटी हुई थी, भी घाव भरा नहीं था। अरे बोले नहीं, ये बलि के योग्य नहीं है, बलि पशु कहीं से भी अंग भंग नहीं होना चाहिए। छोड़ दिया। राजा ने कहा रे, मंत्री ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, आज हमारी उंगली कटी न होती तो नार तो जरूर कट जाती, गला कट जाता आज तो हमारा। भगवान के विधान तो बिल्कुल, भगवान की बड़ी कृपा है, ये बिल्कुल ठीक कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, अच्छा हुआ भगवान की बड़ी कृपा है, उंगली कट गई, अच्छा हुआ। तो लौट के आया, सबसे पहले उसने मंत्री को कारागृह से मुक्त किया। बोले हम क्रोध में थे, हमने ऐसा कुछ कर दिया, अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन एक प्रश्न और अभी रह गया बकाया। क्या? हमारी उंगली कटी तो कृपा हो गई कि नार कटने से बच गई, गला कटने से हम बच गए, पर तुम्हारे ऊपर क्या कृपा? बोले ये भी भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो हम 3 दिन तक एकांत में रह के राम राम जपने का अवसर मिला। आपके यहाँ छुट्टी तो मिलती नहीं थी, भजन नहीं होता था, अच्छा हुआ भजन हुआ, तो एक तो भजन बना, ये कृपा हुई। दूसरी कृपा, राजा यही पूछता था कि भाई तुम्हारे ऊपर तो कोप हुआ, कृपा कहाँ हुई? पद छूट गया, जेल में चले गए, कृपा कहाँ हुई? तो मंत्री ने कहा हमारे ऊपर भी कृपा हुई। क्यों? कहते यदि हम आप नाराज होके हमको जेल में न डालते तो आपके साथ हम जरूर जंगल में जाते, और हम आपका साथ छोड़ने वाले हैं नहीं। आप तो उंगली कटी होने से बच जाते और हमारी गर्दन जरूर कट जाती। तो भगवान ने हमको जेल में डालकर बचा लिया, इसलिए भगवान की कृपा है। हमारे बाराघाट वाले महंत जी गायों के बीच में ही रहते हैं, जहर खिला दिया था महाराज, मरे नहीं, बच गए। हाँ, और मिशन में हम लोग ले गए थे उनको, स्वामी जी थे, रात्रि को ही हम लोग सब मिशन में ले गए उनको, बच गए। बड़ा तीक्ष्ण विष था, बच गए। वो यदि गव्य पदार्थों की शक्ति नहीं होती तो वो शरीर शांत हो जाता उनका, जहर को पचा गए। तो उनके कान में सूजन हो गई, सुनाई पड़ना भी कम हो गया, और मिशन में दिखाया तो डॉक्टर ने देखा साए साए की आवाज आती थी, कान बंद जैसा हो रहा था। सफाई भी हुई फिर भी ठीक नहीं हुआ, कान की सफाई होती, सफाई से भी ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर बोले कि अब तो इसको कुछ पर्दे में कुछ गड़बड़ी है और तो ऑपरेशन होगा। महात्मा लोग ऑपरेशन के नाम से बहुत घबराते हैं। हमसे बोले कि अब तो हमारो कान तो हमारो गौ, पर्दा कुछ गड़बड़ हो रहा है और तो ऑपरेशन होगा। तो एक राजस्थान के वैद्य जी हैं, अभी भी हैं वैद्य जी, उनसे कहा कि हम ऑपरेशन न करावें, कोई ऐसा उपाय हो तो आप, देसी नुस्खा हो तो बताओ। तो वैद्य जी बोले कि आपके स्थान में गैया तो है ही है, बढ़िया ओटा हुआ गाय का दूध, और उस दूध में 10-20 ग्राम घी, जितना आप पचा सको, उसको ताजा घी गाय का डालना दूध में, और उसको 100 बार फेंटना, और 100 बार फेंट करके उसको पी जाओ। ऐसे कुछ दिन पियो तो कोई सूक्ष्म नस है, उसकी विकृति है ये, उस नस को बल मिल जाएगा और कान आपका बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। अब महंत जी तो महंत जी ही ठहरे, उनको भगवान की दया से पच भी जाता है।
उन्होंने 10 ग्राम नहीं, उन्होंने कम से कम 100-150 ग्राम घी, 1 किलो दूध बढ़िया औटाया हुआ, उसमें कम से कम 150 ग्राम घी। अब वो तो उन्हीं के मुंह से सुनो तो बढ़िया लगती है। बोले जैसे ही महाराज हमने गरम गरम दूध पिया, फक से जैसे कोई ढक्कन खुल जाए, ऐसी एक फक सी आवाज आई, और बोले अब तक हमारे दोनों कान बिल्कुल ठीक हैं। तो वैद्य जी को फिर उन्होंने फोन लगाया, बोले महाराज कितने दिन तक पीना है? बोले कोई फायदा हुआ? आपने कितना लिया, कैसे लिया? तो उन्होंने बताया। बोले महाराज आप तो, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, आप तो जितने दिन तक पचे उतने दिन तक पियो, अब तक ठीक है। ये चमत्कारिक लाभ, आज भी गाय के गव्य पदार्थों में बहुत चमत्कारिक शक्ति है। तो पंचभूत की शुद्धि जहां गाय के द्वारा होती है, वहीं मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, अहम की शुद्धि। उपनिषद में एक आख्यायिका है कि महर्षि गौतम के पास एक ब्रह्मचारी आया। उसने कहा कि मैं आपका अंतेवासी बनना चाहता हूं, शिष्य बनना चाहता हूं, वेद पढ़ना चाहता हूं, मुझे आश्रय दीजिए। महर्षि गौतम ने कहा कि वत्स तुम्हारा परिचय? उसने कहा कि मेरे पिताजी जब मैं बहुत छोटा था उसी समय दिवंगत हो गए, और मेरे पिता निरंतर धर्मपरायण रहते थे और अतिथियों का घर में आवागमन था। मेरी माता सेवा में लगी रहती थी, तो माँ को भी पिताजी से पूछने का अवसर नहीं मिला कि आपका गोत्र आदि क्या है, इसलिए मैं गोत्र नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरी माता का नाम जावाला है और मैं उसका बेटा सत्यकाम हूं, और मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि मेरी कौन शाखा है, कौन गोत्र है, कौन ऋषि है, कौन प्रवर है, ये सब मैं नहीं जानता। मेरी माँ भी नहीं जानती, बताऊंगा कैसे? तो महर्षि गौतम ने कहा कि तुम निश्चित ब्राह्मण हो, क्योंकि सत्य को इतने निश्चल निष्कपट भाव से अभिव्यक्त ब्राह्मण ही कर सकता है। तुम निश्चित ब्राह्मण हो, कोई बात नहीं। जिस शिष्य को अपने गोत्र की विस्मृति हो चुकी हो, वो गुरु के गोत्र से गोत्रित हो सकता है। अब मैंने तुम्हें स्वीकार किया। उपनयन कराया उसका, और उसको गाय दे दी। 400 गाय और एक नंदी वृषभ। कहा जाओ जंगल में चराओ गायों को, इनकी सेवा करो। जब ये 1 सहस्त्र हो जाएं, 1000 हो जाएं, तो तुम इनको आश्रम लौटा करके लाना। अब देखो ये प्रक्रिया देखिए, निर्मल अंतःकरण में ही ब्रह्म विद्या अवतरित हो सकती है। उस बालक के चित्त को शुद्ध कराने की प्रक्रिया थी महर्षि की। वो बालक समय से त्रिकाल संध्योपासन करता हुआ, नित्य समिधाधान करता हुआ जंगल में गायों को चराने लग गया, प्रेम से सेवा करता। कुछ समय बाद वे 400 गायें बढ़कर के 1000 हो गई। कितनी हो गई? 1000 उनकी संख्या हो गई। वो गिनती भी नहीं करता था कि रोज गिने कि एक आध बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जब वह 1 सहस्त्र हो गई तो एक दिन की बात है, एक वृषभ नंदी वो ढकता हुआ ब्रह्मचारी सत्यकाम के निकट आया और बोला, ब्रह्मचारिन, गोवंश की सेवा करते करते गुरु आज्ञा पालन पूर्वक तुमने जो हमारी सेवा की है, उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, हैं? तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अहम शुद्ध हो चुका है गो सेवा करते करते।
तुम अब ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो। हमारी संख्या 1,000 हो चुकी है। आचमन प्राणायाम करके बैठो, मैं ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश तुम्हें करता हूं। और ब्रह्मचारी सत्यकाम आचमन प्राणायाम करके बैठा तो वृषभ ने, नंदी ने ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश किया। उपनिषद की घटना है ये, चरित्र वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है। अब प्रसन्न होकर वह गायों को लेकर गुरु आश्रम की ओर चला तो जैसे ही समिधा दान करने दूसरे दिन बैठा, ब्रह्मचारी समिधा, ओम अग्ने शुश्रवस्व कुरु इत्यादि करके समिधा अग्नि में डालता है। तो जैसे ही समिधा दान किया ब्रह्मचारी ने कि अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्नि बोले, ब्रह्मचारी गो सेवा करते करते, गुरु आज्ञा पालन करने से, गुरु गो सेवा करने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हुई। ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, सावधान होकर के ग्रहण करो। ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का ठीक आप प्रणाम। ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का उपदेश अग्नि ने किया और कहा तुम्हें तृतीय पाद का उपदेश मदगु नामक पक्षी करेगा। तो प्रातः संध्या कर रहा था नाभि पर्यंत जल में, तो मदगु नामक पक्षी, वो वस्तुतः जल तत्व के द्वारा किया गया उपदेश था। ब्रह्म विद्या के तीसरे पाद का उसने उपदेश किया और कहा उपदेश की पूर्णता तो सदगुरु के वचनामृत से ही होती है। अंतिम तुम्हें जो उपदेश मिलेगा वो तुम्हारे गुरुजी के द्वारा मिलेगा। जब वह आश्रम में चौथे दिन पहुंचा और गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा पूर्ण हुई, ये 1 सहस्त्र गाय हैं, आप इनको स्वीकार करें। तो गुरुजी क्या बोले, ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम। अरे बेटा, तेरा मुखमंडल तो ब्रह्मवेत्ता के जैसे दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म ज्ञानी के जैसा दिखाई पड़ रहा है। लगता है तुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो चुकी है। 3 पाद का उपदेश तुम्हें मिल चुका है, बैठ जाओ, चौथे पाद का उपदेश मैं तुम्हें करता हूं। और गुरुजी ने उपदेश किया और वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, सत्यकाम ब्रह्मवेत्ता हो गया। कहने का आशय महाराज जी ये है कि गो सेवा से ऐसी चित्त शुद्धि कि वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का अधिकारी हो गया। तो चित्त की सूक्ष्म प्रकृति की शुद्धि भी गाय के द्वारा होती है। जब हमारी मन बुद्धि और अहम की शुद्धि हो जाएगी तो हम परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति की उपासना करेंगे, सेवा करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, उसको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, उसमें विष नहीं डालेंगे, उसको विकृत नहीं बनाएंगे, उसको उजाड़ेंगे नहीं। तो आज क्या महाराज जी हुआ है कि मनुष्य की सूक्ष्म प्रकृति बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई, चित्त बिगड़ गया, अहम बिगड़ गया। और पागल आदमी, आप बुद्धिमान हैं, यहां आराम से बैठे हैं, मान लो किसी का दिमाग फिर जाए, पागल हो जाए तो छत के ऊपर से भी कूद सकता है। वो पागल तो पागल है, पागल कुछ भी करेगा। आज सबकी बुद्धि में पागलपन आ गया, सबकी बुद्धि बिगड़ गई। हम गो सेवा करें और गव्य पदार्थों के आहार का व्रत लें, पंचगव्य का नित्य पान करें, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त वो परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को कभी नष्ट
भ्रष्ट नहीं करेंगे वे तो रजोगुण तमोगुण का को कम किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा गाय के द्वारा, गाय की उपासना द्वारा, गव्य पदार्थों के आहार के द्वारा। जब ये हो जाएगा तो निश्चित ही हम पूरे विश्व की प्रकृति पर्यावरण के लिए विनाशकारी सिद्ध नहीं होंगे, हम उसकी सुरक्षा में लग जाएंगे। और इस प्रकार से गाय जो है वो पूरी अष्टधा प्रकृति को शुद्ध करती है, इसीलिए उसको जगत जननी कहा गया। पूरे जगत की जननी है, सबको शुद्ध करती है, सबका पोषण करती है, सबका पालन करती है। और गोवंश की सुरक्षा से ब्राह्मण की सुरक्षा होगी, क्योंकि गौ और ब्राह्मण दोनों का कुल एक ही था। एक में हविष्य की प्रतिष्ठा तो दूसरे में मंत्र की प्रतिष्ठा की गई। तो गायों के नष्ट होने से भैया जी ब्राह्मण नष्ट हो गया, गोवंश बच जाएगा तो ब्राह्मण बच जाएगा, और ब्राह्मण बच जाएगा तो संपूर्ण मानव जाति बच जाएगी। क्योंकि ब्राह्मणों से ब्राह्मण मस्तक है, ये बच गया तो सब बच गए, और ये नहीं रहा तो पहचान ही समाप्त हो गई। इसलिए ब्राह्मण की रक्षा से केवल ब्राह्मण प्रयोजन नहीं है जाति विशेष, वहां ब्राह्मण की रक्षा का प्रयोजन है कि ब्राह्मण की जब रक्षा होगी तो संपूर्ण मानव जाति की रक्षा हो जाएगी। आपके शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न हो, पीड़ा उत्पन्न हो, बीमारी पैदा हो, तो उसकी पीड़ा से पीड़ित कौन होते हैं? कौन होता है? आप स्वयं पीड़ित होते हैं। यहां ही तो संवेदना होती कि नहीं? आजकल के पढ़े लिखे लोग भी बताते हैं कि वो संवेदना यहां जाती है, दिमाग में जाती है। तो सबकी पीड़ा का अनुभव करना और उसे पीड़ा रहित बनाने के उपक्रम में लगना, ये ब्राह्मण का काम है। आज गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया, ब्राह्मण के नष्ट होने से क्षत्रिय नष्ट हो गया, क्षत्रिय हो गए और गौ के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर अत्याचार हो जाए, यह कैसे संभव है? पर क्षत्रिय के रहते हुए भी गोवंश समाप्त हो रहा है, अबलाओं पर अत्याचार हो रहा है, संतों पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब क्षत्रियत्व तो समाप्त हो गया। ब्राह्मण के नष्ट होने से क्षत्रिय नष्ट हुआ, वैश्य भी नष्ट हो गया। पुराने वैश्य मनमाने तरीके से धन नहीं कमाना चाहते थे, अब पाप हो पुण्य हो कैसे भी धन आना चाहिए। शूद्र भी नष्ट हो गया, सारे वर्ण नष्ट हुए, सारे आश्रम नष्ट हो गए गाय के नष्ट होने से। और गाय के सुरक्षित होने से चारों वर्ण सुरक्षित हो जाएंगे, अर्थात अपने वर्ण धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, चारों आश्रम सुरक्षित हो जाएंगे, चारों आश्रम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये है। और इस प्रकार से गौ और ब्राह्मण के हित से पूरी प्रकृति पर्यावरण का हित होगा, और सबका हित ही राष्ट्र का हित है, सबका हित ही देश का हित है। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। गौ ब्राह्मण के हित के बिना देश का हित संभव नहीं है। अरे वीरान पड़े हुए किसी भूखंड को देश थोड़े ही कहते हैं। हंसते खेलते सुखी संपन्न प्रजा से युक्त देश को ही देश कहते हैं। ये कब होगा? ये खुशहाली कब आएगी? ये तब आएगी जब गौ और ब्राह्मण की सुरक्षा होगी। इसलिए गौ ब्राह्मण उपलक्षण है। माने गौ और ब्राह्मण से उपलक्षित ये पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति, पूरा पर्यावरण, सबकी सुरक्षा हो जाएगी। तो यह गाय का विशेष महत्व। ऋषि मुनि महात्माओं बात पर लंबे समय से विचार किया है, आज भी विचार कर रहे हैं, यथासाध्य प्रयत्न में भी लग रहे हैं। और अब आप सबकी आवश्यकता है कि आप सब कटिबद्ध होकर के गोवंश की सुरक्षा, गोवंश की सेवा और गोवंश को सुखी करने के प्रयास में आप लोग लग जाएं।
3 काम सब लोग कर सकते हैं। गोवंश की रक्षा के लिए नित्य भगवान से प्रार्थना। हम सबको कहते हैं कि 4 माला जप करो गोवंश की रक्षा के लिए। गुरु मंत्र का जपो, नहीं महामंत्र जप लो, कोई जप लो मंत्र, 4 माला जप। पहले हम 1 माला जपते थे, तो 1 माला लोगों को बताते थे। तो एक महापुरुष हमको मिले, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक हैं, श्री अनुरुद्धदास जी महाराज। गौड़ीय परंपरा के बड़े नामनिष्ठ महापुरुष हैं, बहुत बड़ी संख्या में नाम जप कर चुके हैं। अभी भी 3 3 4 लाख नाम नित्य जपते हैं। लगभग 100 वर्ष की आयु उनकी हो रही है। बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह है। बड़ी बड़ी सुंदर अनुभूतियां उनको, उन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी, आपको तो भगवान की अनुभूतियां होती हैं, आपको कभी ठाकुर जी कन्हैया जी आए आपके ध्यान में और कभी ठाकुर जी से बातचीत हो, तो हमारी तरफ से एक प्रश्न पूछना भगवान से कि गोवंश की रक्षा का वातावरण बने, गोरक्षा इस देश में हो जाए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने उनसे एकांत में कहा, क्या ठाकुर जी की लीला, जयपुर में ही कथा चल रही थी, वो आए थे कथा में, तो दूसरे दिन उन्होंने हमको एकांत में बताया, बोले ठाकुर जी कह रहे हैं कि सब 4 माला गोरक्षा के लिए जपें तो जल्दी देश में गोरक्षा का वातावरण निर्मित हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, 4 माला जपने में कौन सा घाटा है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा हम तो अब 5 जपेंगे, क्योंकि 5 जपेंगे तो 4 जपने की बात बोलेंगे, नहीं तो बोलना ठीक नहीं। तो तब से अपना जो भी नित्य नियम तो खाना पूर्ति जैसा होता है, लेकिन ये विचार अपने मन में रखते हैं कि हमारी 5 माला गोरक्षा वाली कभी न छूटें, वो हम अवश्य करके भगवान से प्रार्थना करें कि आप गोरक्षा कीजिए। तो हम तो शरणागति के समय ही वो जोड़ के बता देते हैं, इतना 10 माला कम से कम नियम, कम से कम माला 10 माला मूल मंत्र का जप करना होगा, 4 माला गोरक्षा के लिए जपना होगा, 5 माला जानकी जी के मंत्र का जपना होगा, 1 माला शरणागति मंत्र, 1 माला चरम मंत्र, 21 माला का नियम गृहस्थों के लिए भी। पर महाराज जी ऐसी कृपा है कि बड़ी संख्या में सदगृहस्थ ऐसे हैं जो 6-6 हजार मंत्र आज का रोज जप कर रहे हैं अभी भी। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय पंचरसाचार्य श्री हर्षण कुंज वाले महाराज जी, उन्होंने तो ऐसी कृपा की महाराज, हर्षण कुंज सरकार के तो पूरे देश में इतने ऐसे शरणागत उनके सत शिष्य हैं, लाखों में पहचान में आ जाते, पूछना नहीं पड़ता कि आप किसके शिष्य हैं, देखते ही पता चल जाता सरकार के कृपा भाजन है। और इतना ही नहीं, प्रायः तमाम लोग तो हमारे परिचय में हैं जो गृहस्थ होते हुए नौकरी चाकरी करते हुए 60 माला रोज कर रहे हैं, 6000 मंत्र आज का जप कर रहे हैं, ऐसे गृहस्थ लोग। हाँ 12-12 हजार करते हैं, 6,000 तो कम से कम लोग करने वाले हैं बड़ी संख्या में। ये ठाकुर जी की बड़ी भारी कृपा है। तो ये काम हम कर सकते हैं गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना। जो भी आपका इष्ट मंत्र गुरु मंत्र है उसका आप जप करो। दूसरा कार्य जो हम कर सकते हैं, अपना देवाराधन प्रयास करें कि भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थों से ही हम अपना देवाराधन और पितरों का श्राद्ध आदि उसी से संपन्न करें। क्योंकि जितना आवश्यकता का अनुभव होगा, जितनी उपयोगिता बढ़ेगी, उतनी अधिक गोवंश की सुरक्षा होगी, सेवा होगी। तीसरा, हम अपने आहार में गव्य पदार्थों को अपनावें, क्योंकि आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होगी।
तो भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थ ही भगवान को भोग लगाकर उनको पवित्र आहार के रूप में हम ग्रहण करें। बाजार की मिठाइयाँ, बाजार के अशुद्ध पदार्थ, उसको न सेवन करें, उससे बचें, उससे हमारी चित्त शुद्धि होगी। 3 काम सब कर सकते हैं। ये काम गो रक्षा के लिए अवश्य सबको करना चाहिए। अब जिन्हें बिहारी जी जाना है, लौटना है, वो प्रस्थान करें। विनय पत्रिका की चर्चा इसके बाद हम कम से कम 1 घंटा तो करेंगे। तो ये इसी भय से हम गाय की चर्चा नहीं करते थे, केवल विनय पत्रिका, लेकिन लोगों का आग्रह आया कि नहीं आप अब तो गाय की चर्चा ही नहीं करते हैं। तो हमने कि चलो अब हम जितने भी दिन बच रहेंगे तो थोड़ी देर पहले गो चर्चा करके तब आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो आज 137वें पद का हम स्मरण कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आहा, क्या कहना, कितना अद्भुत पद है। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और को बैर और के कहा सरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। होए न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। होए न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाँव धरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाँव धरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरति करे, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। अम्बरीश की साप सुरति कर, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। सोधों कहा जुन कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस
पांडवने बरियाए बरे, पांडवने बरियाए बरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। जोई जोई कूप खने गो पर कहा, जोई जोई कूप खने गो पर कहा, 160 फिरी तेहि कूप परे। 160 फिरी तेहि कूप परे। सपने हूँ सुख न संत द्रोही कहा, सपने हूँ सुख न संत द्रोही कहा। सुर तरु सो बिस फरनि फरे, सुर तरु सो बिस फरनि फरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। अंतिम चरण। हैं काके द्वैशीस ईश के, जो हठि जन की सीव चरे। हैं काके द्वैशीस ईश के, जो हठि जन की सीव चरे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल। सदा अभय काहू न डरे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। भक्ति पथ में विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए इस 137वें पद में कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने अत्यंत मधुर, अपने दिव्य रसमय भावों को व्यक्त किया है। यहां इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। यदि परम कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा का अनुभव जीव को होने लग गया, तो फिर दूसरों के बैर करने से उसका कोई काम निकलने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बार न बांको कर सके जो जग बैरी होए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी के रूसने से, मुंह फुलाने से भक्त का कोई काम अटकने वाला नहीं है।